It's very important. We are going for a noble cause. We are entrusted with a very important job. As far as India is concerned, you know that India is maintaining very good relation with almost all the countries in the world. And we always stand for peace. Recent development, such as, our Pahalgam, that was, of course, a naked kind of illegal territory and after all some kind of wrongdoings, ill motive and cruel on the part of Pakistan. We have categorically said that Pakistan is doing that every now and then. This time, life of 26 persons, we all know that it is most tragic. So India told categorically at that time itself, India will react. But we stood waiting for some more time. It was really a provocation from Pakistan. So we fought. In the fight, in the war, we were very strong, very strong. We gave befitting reply to them. And of course, even during the war, India was keeping its decency. That is not to disturb the civilians. On the other hand, Pakistan was doing all kinds of wrongdoings. So these kind of things we will expose, representing Indian Parliament. So today, That's the mission we are doing. That's it. so it's an all-party, delegation that is going. Certainly, a very beautiful picture. Yes. All the political parties coming together. Yes. What do you have to say on that, sir? That's a very good thing, representing the nation. We are representing the nation. That time when it goes, that is really commendable. It's a very good experience. Sir, how you see Jairam Ramesh's statement? He said that multi-party delegation is a diversion from the... That I don't want to enter into that kind of controversy. When we are going for a good deed, there's no meaning in reacting on these kind of things because our aim and objective is very clear. And assignment also is very clear. We are within the framework of it. We don't want to make any comment about that kind of things. Thank you very much. सर क्या भावना है आज आप पहला प्रतिनिधिमंडल जा रहा है भारत से और उस सर्वदलीय सांसदों के प्रतिनिधिमंडल को लीड करने का मौका आपको मिला, काफ़ी यंग आप है और उस समय आपको ऐसी नेतृत्व की जिम्मेदारी दी गई है, क्या भावना है? आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 7 अलग अलग डेलीगेशंस भारत के बाहर जा रहे, अलग अलग देशों में जा रहे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू लेकर, भारत का एक मैसेज लेकर, भारत का एक संदेश लेकर, जो है ज़ीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म। 7 डेलीगेशंस में से मुझे लगता है आज 2-3 डेलीगेशंस निकलेंगे, फिर कल कुछ, परसों कुछ डेलीगेशंस अलग अलग देशों में जाएंगे। मुझे लगता है बहुत बड़ी जिम्मेदारी है देश की आवाज़ पूरे दुनिया के सामने रखने के लिए, अलग अलग देशों के सामने रखने के लिए। देश का जो मैसेज है, देश जिस प्रकार से टेररिज्म से जूझता है इतने सालों तक, जिस प्रकार से पाकिस्तान टेररिज्म को बढ़ावा देने का काम कर रहा है, अलग अलग संगठनों को वहाँ पे आसरा देने का काम करा, उनको फंड करने का काम करा, टेररिज्म को स्पॉन्सर करने का काम करा, ये सभी बातें हम अलग अलग देशों को जाके बताएंगे, पूरे दुनिया के सामने रखेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से कई सवाल भी उठाए गए हैं। देखो, मुझे लगता है कि अभी कांग्रेस पार्टी को समझ जाना चाहिए कि ऐसी परिस्थिति जब आती है तभी देश एक साथ होकर खड़ा होना चाहिए। यहाँ पर हर टाइम पॉलिटिक्स करना ज़रूरी नहीं है, पॉलिटिक्स करने के लिए तो पूरी उम्र है और पॉलिटिक्स अभी तक हम लोग पॉलिटिक्स करते ही आए हैं, लेकिन आज पूरे दुनिया को एक संदेश देना ज़रूरी है कि हम पार्टी से बटे नहीं हैं, हम पूरा देश आज एक है, हम भारतीय सभी लोग पहले भारतीय हैं, फिर अलग अलग पार्टी के लोग हैं। और मुझे लगता है भारत का संदेश जब भी सभी लोग एक साथ होंगे, आज अगर आप देखोगे तो अलग अलग डेलीगेशंस, ऑपोजिशन के लीडर्स भी 7 डेलीगेशन जा रहे हैं, उसमें से 3 डेलीगेशन ऑपोजिशन के लीडर्स लीड कर रहे हैं। तो इसमें सभी को, ऐसा नहीं है कि खाली सत्ताधारी नेताओं को, सत्ताधारी एमपीज़ को वहाँ पर भेजा है, ऑपोजिशन लीडर्स को भी वहाँ पर भेजा है, उनको भी डेलीगेशन लीड करने, उनके ऊपर भरोसा रखकर जो है डेलीगेशन लीड करने के लिए दिया है। तो मुझे लगता है सभी लोग
जब भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं बाहर के देश में, तो सबसे पहले वो भारतीय होते हैं, फिर अपने पार्टी के बारे में सोचते हैं, और ऐसे ही होगा। पाकिस्तान की तरफ से भी उनके कुछ विदेश मंत्री अभी उनको तो क्या, उनको वो क्या करेंगे, उससे हमें क्या करना है। हमें तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू, हमारा नज़रिया, हमारी जो बातें हैं, भारत का संदेश जो है वो दुनिया को देना है। आप जिस देशों में जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट देश हैं, लाइक यूएई, इस्लामिक कहीं ना कहीं नोशन वहाँ पे बैठता है, और वेस्ट अफ्रीका, और वो खुद अपने बैटल्स से जूझ रहे हैं। ऐसे में अलग अलग देश है, यूएई है जो ओआईसी नेशंस में है, सियरा लियोन ओआईसी नेशंस में, कॉन्गो है, वहाँ पर लाइबेरिया है, उसमें आपने कहा कि कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, कि सिविल वॉर चलता रहता है। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसी परिस्थिति में ऐसे सभी देशों में भी जाना बहुत ज़रूरी है कि भारत का संदेश हर कोने तक पहुँचे, ना कि सिर्फ बड़े बड़े देशों में पहुँचे। ये एक क्यूरेटेड प्रोग्राम है सरकार के माध्यम से, जहाँ पर हर देश को, छोटा हो या बड़ा हो, उतना ही तवज्जो, उतना ही इम्पोर्टेंस देने का काम किया। और ये सब अफ्रीका के जो देश है वो आने वाले समय में यूएन में भी शामिल होने वाले हैं, यूएन के मेंबर्स होने वाले हैं। आज कुछ मेंबर्स, नॉन परमानेंट मेंबर्स भी है इसमें। इनका कहना एक बहुत बड़ा वजूद भी रखता है। तो मुझे लगता है कि हर एक देश में जाना उतना ही इम्पोर्टेंट है। वो देश को हमारे तरफ कैसे करना है, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू रख के, और जिस तरीके से पाकिस्तान फॉल्स प्रोपेगेंडा कर रहा है उसको कैसे हमें तोड़ना है, इसके लिए ये प्रतिनिधित्व मंडल जो है पूरे अलग अलग देशों में जा रहा है। श्रीकांत जी, जितने भी डेलीगेशन है उसमें आप यंग सांसद हो और आपकी टीम में बहुत ही अनुभवी लोग हैं। मुझे लगता है कि ये मेरा सौभाग्य है कि आज मोदी जी ने और भारत सरकार ने मुझे चुना कि जो एक सबसे यंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक डेलीगेशन को लीड कर रहा है। मुझे लगता है नहीं है कि ऐसा कभी पहले हुआ था, और हमारे डेलीगेशंस में बहुत अनुभवी एक्स एमपी भी रहे, एसएस आलूवालिया जैसे लोग हमारे साथ हैं जिनको बहुत बड़ा अनुभव भी है, एक्सटर्नल अफेयर्स का भी अनुभव है। सुजान चिनॉय जैसे डिप्लोमेट भी है जो अभी भी मनोहर पर्रिकर डिफेंस इंस्टीट्यूट को लीड करते हैं। महिला है हमारे टीम में, बांसुरी स्वराज। तो एक पूरा युवा, महिला और एक्सपीरियंस्ड सीनियर ब्यूरोक्रेट्स का एक कॉम्बिनेशन ये डेलीगेशन है। तो हम अपनी बात पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से रखने का काम वहाँ पर करेंगे। ब्रीफिंग भी हो चुकी है, और किस प्रकार से हमें आगे जाना है ये एक्सटर्नल अफेयर्स को पता है। आज हम निकल रहे यूएई, फिर 2 दिन के बाद जो है वेस्ट अफ्रीका जाएंगे और भारत की बात रखेंगे। आज जो डेलीगेशन हमारा जा रहा है लाइबेरिया, सियरा लियोन, यूएई और कॉन्गो, ये डेलीगेशन बहुत अहम है क्योंकि हम लोग मिडल ईस्ट भी जा रहे हैं, वेस्ट अफ्रीका भी जा रहे हैं, और यहाँ पर जिस तरह से पाकिस्तान को बेनकाब किया जाएगा, उनके टेररिस्ट लिंकेजेस को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय पटल पर रखेंगे, तो स्वाभाविक तौर से ये एक बहुत बड़ा पहल है। साथ ही में ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो अब नया एक नॉर्मल जो कह सकते हैं दैट एन एक्ट ऑफ टेरर अगेंस्ट इंडिया विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर अगेंस्ट इंडिया, ये जो नया नॉर्मल है ये भी स्पष्ट होगा, और इस स्पष्टता के साथ आज डेलीगेशन ट्रैवल कर रही है। तो हमें आशा है, उम्मीद है और विश्वास भी है कि ये जो मुहिम है बहुत सक्सेसफुल रहेगा। जयराम रमेश की कमेंट को कैसे देखेंगे? उन्होंने कहा कि डिस्ट्रैक्शन है और पार्लियामेंट सेशन बुलाना चाहिए। देखिए, इंडिविजुअली मैं कंप्लीटली फोकस्ड हूँ डेलीगेशन के काम को लेके। मेरा यही विश्वास है कि ऑल पार्टी डेलीगेशन जो जा रहा है, हम लोग जिस तरह से हमारी प्रिपरेशंस रही हैं, कल भी ब्रीफिंग रही है, वो तमाम विषयों को मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है कि ये डेलीगेशन बहुत सक्सेसफुल रहेगा, और विशेषकर अंतर्राष्ट्रीय पटल पे भारत की जो छवि है उसको और मजबूत करेगा, और पाकिस्तान का जो आतंकवाद का छवि है उसको भी और स्पष्ट करेगा। पहलगाम में जो आतंकी हमला था, ये आतंकी हमला भारत की अस्मिता पर आतंक का हमला था। ये भारत की आत्मा पर चोट थी, और इसका मुंह तोड़ जवाब दिया है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे आर्म्ड फोर्सेस ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से। ऑपरेशन सिंदूर न्याय का नया संकल्प है, और प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि टेरर और टॉक्स एक साथ नहीं होंगे, लहू और पानी एक साथ नहीं बहेगा, ट्रेड और टेरर एक साथ नहीं होगा, और जब भी भारत बात करेगा तो पीओके की बात करेगा।
राष्ट्र सर्वोपरि की भावना से आज राजनीतिक दलों की विचारधारा की भिन्नता से ऊपर उठकर ये सर्वदलीय समिति एक डेलीगेशन, हम लोग डेलीगेशन 4 के भाग हैं, जो कि यूएई और वेस्ट अफ्रीका के देश यानी सियरा लियोन, कॉन्गो और साथ ही में हम लोग जाएंगे लाइबेरिया। ये डेलीगेशन जा रहा है माननीय श्रीकांत एकनाथ शिंदे जी की अध्यक्षता में, और वहाँ पर जाकर हम सब मिलकर भारत का पक्ष इन देशों के समक्ष रखेंगे। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से और जयराम रमेश ने कहा कि ये एक तरीके से ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है डेलीगेशन को भेजकर, लेकिन उन्होंने ना तो संसद के अंदर सांसद को बताया और ना ही देश की जनता को बताया। आज मैं किसी भी प्रकार की नकारात्मक टिप्पणी यहाँ पर नहीं दूंगी। हम सब यहाँ पर राष्ट्र सर्वोपरि का धर्म निभाने के लिए, राष्ट्र धर्म निभाने के लिए, राष्ट्र हित में विदेश जा रहे हैं, एकजुट होकर जा रहे हैं, यूनिटी का प्रदर्शन कर रहे हैं। भारत माता की जय। थैंक यू। तो सर, आज डेलीगेशन है जो पाकिस्तान के आतंकवाद को बताने के लिए पूरे देश में जा रहा है, किस तरीके से हिंदुस्तान में आतंकवाद फैलाता है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये जो हमारा प्रतिनिधिमंडल, इसका एकमात्र उद्देश्य है पूरे वर्ल्ड को ये बताएं कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है, एक टेररिस्ट कंट्री है। वहाँ पे दुनिया के जितने आतंकवादी हैं उनको शरण देता है। इट हैज़ बिन गिविंग शेल्टर टू ऑल द टेररिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और लगातार पिछले 30 वर्षों से जो भारत झेल रहा है पाकिस्तान की वजह से, हमारे इनोसेंट नागरिक, हमारी प्रॉपर्टीज़ को जितना नुकसान पाकिस्तान करता है उनके टेररिस्ट करते हैं, और उन सारे टेररिस्ट को पाकिस्तान मिलिट्री का भी सपोर्ट मिलता है। तो हमें ये कहना है कि अभी हाल में जो 22 अप्रैल को जो पहलगाम में हुआ, 15 दिनों तक हमने इंतज़ार किया लगातार कि पाकिस्तान सरकार को हमने मैसेज दिया कि भाई आप एक्शन लीजिए, टेररिस्ट जिन लोगों ने यह किया है उनको हैंड ओवर कर दीजिए। 15 दिनों तक जब कुछ नहीं हुआ तब जाके हमने एक्शन लिया। हमने जो एक्शन लिया वो टारगेटेड था सिर्फ टेररिस्ट बेसेज को, टेररिस्ट को हमने नुकसान पहुंचाया। हमने किसी पाकिस्तानी नागरिक को, हमने किसी पाकिस्तानी फोर्स को, किसी जवान को नुकसान नहीं पहुंचाया। और उसके बाद पाकिस्तान ने, आप देखेंगे एक दिन के बाद हजारों ड्रोन से आक्रमण करना शुरू किया, हमारी प्रॉपर्टीज़ को, हमारे नागरिकों को मारना शुरू किया। उसके बाद हमने रिटेलिएशन में कुछ किया, उनके एयर बेसेज को ये किया, फिर भी हमने किसी एक नागरिक को हमने नहीं मारा। पाकिस्तान ने जब उधर से शांति का संदेश दिया, उनको ये पता चला कि ये बहुत भारी पड़ा है हिंदुस्तान पर कोई भी अटैक करना, ड्रोन का हो चाहे कुछ भी। जब उनका काफ़ी नुकसान हो गया, जब वो गिड़गिड़ाने लगे, चिल्लाने लगे, रोने लगे, तब शांति का संदेश लेके आए, हम मान लिए। लेकिन आज की तारीख में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है हिंदुस्तान की। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, अगर हमें छेड़ोगे तो हम भी छोड़ेंगे नहीं। लेकिन भारत शुरू से एक पीस लविंग, शांति प्रिय देश रहा है। हम शांति प्रिय ही रहेंगे। हमको किसी से लड़ाई नहीं करनी है, अननेसेसरी किसी से कोई झगड़ा नहीं मोल लेना है। लेकिन अगर अनायास, अनावश्यक कोई हम पर आक्रमण करेगा तो हम छोड़ेंगे भी नहीं। अभी पाकिस्तान एक नैरेटिव बना रहा है, पूरे विश्व में चाह रहा है, हालांकि पूरा विश्व जानता है कि पाकिस्तान क्या है, कि वो ये बताना चाह रहा है कि हमने उनको नुकसान पहुंचाया जानबूझ के। तो ये संदेश हम विश्व को देंगे कि देखिए पाकिस्तान का जो इतिहास रहा है, शुरू से उनकी एक्टिविटीज़ रही है, जिस ढंग से ये एविडेंस के साथ है। तुरंत 22 अप्रैल की घटना को लश्कर ने अपना जिम्मेवारी ले लिया। लश्कर का बेस पाकिस्तान में है, सारे लोग जानते हैं। तो इसी चीज़ को डेलीगेशन जो जाएगा, किन किन लोगों से बात करेगा, कौन कौन से इश्यूज हैं वो रखेगा? देखिए, वहाँ के हेड ऑफ द स्टेट्स, कंसर्न मिनिस्टर्स और जो भी कंसर्न लोग हैं उनसे बात करेंगे हम। और जो हमारा मैसेज है हिंदुस्तान का, हमारे देश का, हमारे माननीय मोदी जी का, वो पूरे विश्व को देना है। यही उद्देश्य है हमारे डेलीगेशन। नहीं, ये सब उन सब चीज़ों पर अभी देखिए,
ये ऑल पार्टी डेलीगेशन है, कोई पर्टिकुलर किसी पार्टी का आदमी कुछ भी बोले उससे मतलब नहीं है, लेकिन इस मसले पे सभी पार्टियां, ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज आर वन, पूरा देश एक है, इसलिए किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का आदमी कुछ कहता है उस पर हम कोई कमेंट नहीं करें। थैंक यू। ओके। ऐसा है कि वहाँ पर डेलीगेशन केवल बयान नहीं देगा, वहाँ पर उनके हर सवालों का जवाब देगा, लोगों को संतुष्ट करेगा और ये बताएगा कि पूरी दुनिया की तरह, अमेरिका की तरह या हर देश की तरह हमारा भी अधिकार है कि यदि कोई आतंकवादी हमारे देश पर कोई आतंकवादी घटना करता है तो उसका हम जवाब दें। और इस बात का भी सवाल करेगा कि 6 दिन पहले जो वहाँ का सबसे बड़ा सेना प्रमुख है उसने कहा कि हिंदुओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा या हिंदू हमारे हो ही नहीं सकते, ये हमारे दुश्मन हैं। उसका जो रिएक्शन हुआ है इसके बारे में भी पूरी दुनिया को बताया जाएगा कि ऐसी मानसिकता वाले देश जो रेसिस की बात अभी से करते हैं आज भी मौजूद है। सर, जयराम रमेश ने ट्वीट करके कहा है कि ये एक देश को भटकाने वाला है, ध्यान भटकाने वाला है, क्योंकि सरकार ने संसद में कुछ नहीं बताया, देश की जनता को कुछ नहीं बताया है ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। अब मैं क्या कह सकता हूँ, अब उन्हें हर बात में ये नज़र आता है कि इसमें मोदी जी की तारीफ़ हो रही है तो उससे वो लोग घबरा जाते हैं, तो अब उनका आत्मविश्वास हिला हुआ है और कोई बात नहीं। सर, आज डेलीगेशन आप लोगों का विदेश जा रहा है पाकिस्तान के आतंकवाद को बताने के लिए, किस तरीके से वो देश में आतंक फैला रहा है, इस पर आप क्या कहें? ऐसा ही ये एक ग्लोबल डिप्लोमेटिक आउटरीच है। एक इतनी बड़ी घटना घटी है पहलगांव में 22 अप्रैल को, जहां 26 लोगों को उनकी धर्म पूछकर और जो परिवार के ब्रेड अर्नर थे या जो किसी ने अपना पिता खोया, किसी ने अपना पति खोया, किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया है, तो जिस तरह से हीनियस एक क्राइम हुआ और उसके बाद से जो घटनाएं घटी हैं, 15 दिन तक मोदी जी की सरकार ने आइडेंटिफाई किया लोगों को, कौन मास्टरमाइंड हैं, कौन लोगों ने किया है, कैसे किया है, कहाँ से हुआ है, सारा कुछ जानने के बाद उनके जो हाइडआउट्स हैं उनको तबाह किया गया है। और उस वक्त भी कहा गया था कि हमारी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है, हमारी लड़ाई पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ नहीं है। और उस दिन तक हमारी उस लड़ाई में पाकिस्तान की फ़ौज भी नहीं थी, पर जब इन आतंकवादियों के रक्षक बनकर पाकिस्तान की फ़ौज ने हमला किया तो उसका भी जवाबी कार्रवाई हुई। और अंततः क्योंकि हमने देखा कि जिस तरह से TRF जो संस्था है जिसने ये ओनस लिया कि भाई हमने किया है, एक बार नहीं 2-2 बार लिया, और पाकिस्तान ने जिस तरह UN सिक्योरिटी काउंसिल में उसका बचाव करते हुए ड्राफ्ट से उसका नाम निकाला, उससे पता लगता है कि मास्टरमाइंड यही लोग हैं। और जिस तरह से उनके दुख तकलीफ का गुस्सा जाहिर करते हुए भारत की आम जनता पर, प्लेसेस ऑफ वर्शिप, मंदिर, गुरुद्वारों पर उन्होंने ड्रोन और रॉकेट दागे, तो उससे समझ आता है कि उनके ही पौष्य पुत्र हैं ये, तो उसका जवाब दिया गया। किंतु रेस्ट ऑफ दुनिया में वो अपनी झूठ प्रचार तंत्र के माध्यम से कुछ गलत प्रचार करते हैं। तो आज हम लोगों की जो टीम जा रही है, सारे विश्व में एक ग्लोबल डिप्लोमेटिक आउटरीच है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स का और सीनियर पॉलिटिशियंस का, उसी का एक सदस्य हूँ मैं। और हम जाकर उनको वस्तुस्थिति की क्या हुई, 22 तारीख से बाद क्या हुआ और 22 तारीख के पहले भी क्या होता रहा है, और 22 तारीख के 4-5 दिन पहले भी कैसे कैसे भाषण हुए उनके और क्या क्या शपथ उन्होंने उठाई, उन चीज़ों का खुलासा हम करेंगे। क्योंकि वहाँ की आम जनता अपनी लोकल प्रॉब्लम्स को लेकर व्यस्त रहती है, उनको नहीं पता होता भारत में क्या हो रहा है। किंतु जब उनका प्रचार तंत्र झूठी खबरें फैलाता है, उसका सही जवाब देने के लिए हम जा रहे हैं। धन्यवाद। ऐसा है, देखिए, विपक्ष की जो विवेक है, ज्ञान है, बुद्धि है,
और जो उनकी राष्ट्र के प्रति श्रद्धा है और समर्पण है, मैं नमस्कार करता हूं उनको। मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। नमस्कार, धन्यवाद।